प्रश्न क्रमांक पहला देखिए क्या है, जीवों के शरीर में पदार्थों के स्थानांतरण के लिए विकसित तंत्र को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर ये रहा, जीवों के शरीर में पदार्थों के परिवहन या स्थानांतरण, पदार्थ के एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने वाले जो विकसित तंत्र होते हैं उसे परिवहन तंत्र कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक दूसरा देखिए क्या है, संवहन ऊतक किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हमें यहाँ से करना है, जटिल बहुकोशिकीय पौधे में जल एवं खाद्य पदार्थों के परिवहन हेतु विशिष्ट ऊतक पाए जाते हैं जिसे संवहन ऊतक कहा जाता है। और इसमें आपको ये भी लिखना है जिसमें जाइलम और फ्लोएम शामिल है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक तीसरा क्या है, चालनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए चालनी नलिकाएं जो हैं वो फ्लोएम ऊतक में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न 4 नंबर क्या है, वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें इस तरीके से करना है, पौधे के वायवीय भागों यानी वायु से संबंधित जो भाग होते हैं जल का रंध्रों द्वारा स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन बाहर निकलने की जो क्रिया होती है वो वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। ठीक है, यानी पौधे के पत्तियों पे छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र कहा जाता है, उसी से वाष्पोत्सर्जन कहा होता है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 5वां, स्थानांतरण क्या है। तो यहाँ पे समझिए पौधे में जल, खनिज लवण और खाद्य पदार्थों के बहुत ऊंचाई तक संचलन यानी एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने की जो प्रक्रियाएं होती हैं वो स्थानांतरण। 6 नंबर देखिए क्या प्रश्न है, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है। तो यहाँ पे देखिए पौधे में सुक्रोज के रूप में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है, किसके द्वारा, तो ये फ्लोएम के द्वारा होता है। 7वां देखिए क्या है, खनिज लवणों का अवशोषण किस रूप में होता है। तो यहाँ पे देखिए खनिज लवणों का अवशोषण जो है वो आयन के रूप में होता है। देखिए 8वां क्या है, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण जो है क्यों जरूरी होता है वो बताना है। पौधे में प्रत्येक भाग को अपने पोषण एवं विकास के लिए निरंतर खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। दूसरे भागों में जहाँ उनका निर्माण नहीं होता स्थानांतरण जरूरी है उनके वृद्धि और विकास के लिए। समझ गए आप इसका आंसर। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्रमांक 9, रक्त के विभिन्न अवयवों का नाम लिखें जो शामिल होते हैं रक्त में। तो यहाँ पे देखिए रक्त के विभिन्न घटक या अवयव क्या हैं। पहला शामिल होता है प्लाज्मा, दूसरा है लाल रक्त कोशिकाएँ, ठीक है, रेड ब्लड सेल आरबीसी, और तीसरा है श्वेत रक्त कोशिकाएं डब्ल्यूबीसी, और चौथा है पट्टिकाणी से फ्लेट्स। के बाद देखिए 10वां प्रश्न क्या है, रक्त परिसंचरण तंत्र के 3 प्रमुख अवयवों के नाम लिखना है। तो यहाँ पे समझिए रक्त परिवहन तंत्र या परिसंचरण तंत्र जो है रक्त एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने वाला जो तंत्र होता है, जो सिस्टम होता है, उनमें 3 नाम बताना है हमें उसमें। ठीक है, तो इस देखिए इस तंत्र के 3 प्रमुख अवयव, पहला है रुधिर या रक्त हो गया, पहला हो गया ये, दूसरा हो गया हृदय, ठीक है, तीसरा हो गया रुधिर या रक्त वाहिनियाँ। तो ये तीनों मिलके क्या बनाती हैं, रक्त परिवहन तंत्र या रक्त परिसंचरण तंत्र का निर्माण करती है। 11 नंबर प्रश्न देखिए, रक्त किस प्रकार का ऊतक है। काफ़ी आसान सवाल है ये। रक्त जो है रक्त एक तरल संयोजी ऊतक कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 12 देखिए, लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण शरीर में कहाँ होता है। तो देखिए यहाँ पे लाल रक्त कोशिकाएं जो होती हैं वो लाल रंग किसके द्वारा होता है, हेमोग्लोबिन के द्वारा, और ये लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण शरीर के अस्थि मज्जा में होता है। क्या लिखना है, अस्थि मज्जा में होता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है 13 नंबर, मनुष्य में लाल और श्वेत रक्त कोशिकाओं में कौन दूसरे की अपेक्षा बहुत कम होती हैं। जो कम होती हैं, लाल कम होती हैं कि श्वेत कम होती हैं, जो कम होती हैं उनका हमें बताना है। तो यहाँ पे समझिए श्वेत रक्त कोशिकाएं डब्ल्यूबीसी, इनकी संख्या लाल रक्त कोशिकाओं की अपेक्षा कम होती है। किसकी होती है, डब्ल्यूबीसी की हो। उसके बाद देखिए 14 नंबर क्या है, रक्त लाल क्यों दिखते हैं। हमने अभी देखा हेमोग्लोबिन तत्व पाया जाता है इसी के कारण। 15 नंबर देखिए, मनुष्य के हृदय में 4 कौन कौन से विषम होते हैं, उनके नाम बताना है। देखिए मनुष्य के हृदय के 4 विषम होते हैं। पहला होता है आर्टिकल्स कहा जाता है, दूसरा होता है वेंट्रिकल्स कहा जाता है। आर्टिकल्स में देखिए 2 शामिल हैं, दाया और बाया अलिंद या इसे आर्टिकल्स, ठीक है, ये 2 हो गए इसमें, और दाया और बाया निलय इसे वेंट्रिकल कहा जाता है। तो कुल मिलाकर कितने हो गए, 4 हो गए। 16 नंबर देखिए क्या प्रश्न है, शरीर के सभी भागों से अशुद्ध रक्त को हृदय के दाएं अलिंद में ले जाने वाली रक्त वाहिनियों के हमें नाम लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है, अशुद्ध रक्त को किस में ले जाने वाली,
दाएं अलिद में ले जाने वाली रक्त वाहिनी। तो यहाँ पे समझिए पहले रक्त वाहिनियों में कौन कौन से शामिल होती हैं जो रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाती हैं। ठीक है, धमनियाँ, रक्त की शिराएँ और शिराएँ। और जिनमें शिराएँ का जो मुख्य कार्य होता है अशुद्ध या इसे विऑक्सीजनित रक्त को विभिन्न अंगों से हृदय की ओर ले जाती है। तो हमें यही बताना है इस रक्त वाहिनी में जो शिराएँ होती हैं कौन सी होती हैं दो, तो उनका नाम ये हो गया। देखिए दाएं अलिद में अग्र महाशिराएँ तथा पार्श्व महाशिराएँ खुलती हैं जो शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त दाएं अलिद में लाती हैं। ठीक है, तो इनका नाम क्या है, अग्र महाशिराएँ और पार्श्व महाशिराएँ। देखिए क्या है, हृदय के बाएं अलिद निलय छिद्र में जो स्थित कपाट होता है उनका नाम लिखना है। जो स्थित है बाएं अलिद में उसका नाम है द्विदली कपाट या मिटल कपाट। अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर 18 क्या है, फेफड़े से शुद्ध रक्त को बाएं अलिद में ले जाने वाली रक्त वाहिनी का नाम बताना है। ध्यान देना है आपको, यहाँ पे है शुद्ध रक्त की बात की गई है। शुद्ध रक्त को कहाँ से, बाएं अलिद में ले जाने वाली जो रक्त वाहिनी होती है उनका नाम। तो ये रहा, देखिए बाएं अलिद में फुफ्फुस शिराएँ खुलती हैं जो फेफड़े से शुद्ध रक्त को बाएं अलिद में लाती हैं। तो आपको नाम लिखना है फुफ्फुस शिराएँ। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर क्या है, हृदय के वेश्मों का संकुचन क्या कहलाता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। देखिए हृदय के वेश्मों का संकुचन जो है वो सिस्टोल कहलाता है, दूसरा शिथिलन कहलाता है, दूसरा क्या कहलाता है, शिथिलन कहलाता है, तीसरा डायटोल कहलाता है। यानी 3 नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर क्या है, शरीर की ऐसी धमनी का नाम लिखना है जिसमें विऑक्सीजनित रक्त यानी अशुद्ध रक्त प्रवाहित होती है। तो यहाँ पे देखिए उस धमनी का नाम है फुफ्फुस धमनी, अपवाद है, यानी जो फुफ्फुस धमनी है अशुद्ध या विऑक्सीजनित रक्त को फेफड़े से हृदय की ओर ले जाए। 21 नंबर देखिए क्या प्रश्न है, शरीर की ऐसी शिरा का नाम लिखें जिसमें ऑक्सीजनित रक्त प्रवाहित होता है। तो उस शिराएँ का नाम है फुफ्फुस शिराएँ। आइए इसके बाद 22 नंबर देखते हैं, विभिन्न शिराएँ आपस में जुड़कर किस रक्त वाहिनी का निर्माण करती हैं। यहाँ पे देखिए विभिन्न शिराएँ होती हैं आपस में जुड़कर शिरा रक्त वाहिनी का निर्माण करती हैं। क्या करती हैं, शिरा, आपको नाम लिखना है। अगला प्रश्न देखिए 23 नंबर, एक ऐसे एक कोशिकीय पौधे का नाम बताना है जिसमें परिवहन विसरण क्रिया द्वारा होता है। तो एक कोशिकीय पौधे देखिए ये रहा क्लाइडोमोनास यूग्लिना, इसमें क्या होता है, इसमें परिवहन विसरण द्वारा संपन्न होता है। ठीक है, तो कोई भी आप नाम लिख सकते हैं, क्लाइडोमोनास आप लिख लीजिए। अगला प्रश्न देखिए क्या है 24 नंबर, पौधे में जल तथा खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण करने वाले ऊतकों को क्या कहते हैं। इसका आंसर हमें लिखना है संवहन ऊतक, जिसमें जाइलम और फ्लोएम शामिल होते हैं। जाइलम जल का और खाद्य पदार्थों का फ्लोएम। 25 नंबर देखिए क्या है, जल संवहन ऊतक में पाए जाने वाली लंबी एवं बेलनाकार नलिकाएं क्या कहलाती हैं। तो यहाँ पे समझिए जाइलम में जल संवहन ऊतक ये कहलाता है, ये वाटर को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में कार्य करता है। और इसमें पाए जाने वाली देखिए लंबी और बेलनाकार नलिकाएं जो होती हैं वो कहलाती हैं वाहिकाएँ और वाहिनिकाएँ। ये दोनों आप नाम लिखना है आपको। इसके बाद 26 नंबर देखिए, जाइलम तथा फ्लोएम में किसकी कोशिकाएं मृत यानी मरी हुई होती है। तो यहाँ पे समझिए दोनों का अंतर दिया गया है। तो जाइलम की कोशिकाएं मृत यानी मरी होती है और इसकी जीवित होती है। तो ये आपको आंसर क्या लिखना है, जाइलम की कोशिकाएं मृत होती हैं। 27 नंबर देखिए क्या है, जाइलम तथा फ्लोएम में कौन सा संवहन ऊतक खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है। तो आइए देखते हैं। तो क्या करता है, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने का कार्य करता है। तो ये फ्लोएम हो जाएगा। 28 नंबर देखिए, पौधे में जल, खनिज लवण और खाद्य पदार्थों को पौधे के शीर्ष भागों तक यानी ऊपरी ऊंचाई तक पहुंचाने वाली जो क्रिया होती है क्या कहलाती है। पौधे में जल, खनिज लवण तथा खाद्य पदार्थों के बहुत ऊंचाई तक संचालन की क्रिया कहलाती है स्थानांतरण। नंबर देखिए, रक्त या रुधिर किस प्रकार का ऊतक है। तो रक्त या रुधिर जो है वो तरल संयोजी ऊतक कहलाता है। रक्त या रुधिर जो है तरल संयोजी ऊतक कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए 30 नंबर, दायां और बायां अलिद एक दूसरे को किस रचना द्वारा अलग होते हैं। तो यहाँ पे समझिए दायां और बायां अलिद इसे आर्किल्स कहा जाता है। ये किसके द्वारा अलग होते हैं,
तो ये दोनों विभाजिका या सेप्टम के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं, ठीक है। और इस सेप्टम को आप इसे कह सकते हैं अंतरा अलिद भित्ति भी कह सकते हैं। यहाँ पे देखिए आगे वाले भाग में ये पाया जाता है बायां अलिद और ये दायां अलिद, और ये कौन सा हो गया, ये सेप्टम हो गया। इसे अंतरा अलिद भित्ति भी कहा जाता है, ठीक है। इस सेप्टम को इसे सेप्टम भी कहा जाता है। इसके बाद 31 देखिए क्या है, उस शिरा का नाम बताएं जिसमें शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त प्रवाहित होता है। तो हमने कई बार देखा, इसका नाम है फुफ्फुस शिराएं। 32 नंबर देखिए, वैसा रक्त प्लाज्मा जिसमें लाल रक्त, ठीक है, रेड ब्लड सेल नहीं पाया जाता, क्या कहलाता है? तो उसे लसिका कहा जाता है, ठीक है। जिसमें देखिए लिम्फ में आरबीसी नहीं पाए जाते हैं, उसका नाम है लसिका। इसके बाद 33 नंबर देखिए क्या है, रक्त का संचार ज़्यादा दबाव में किस में होता है, धमनी में होता है कि शिरा में? शिराओं के अपेक्षा धमनियों में रक्त पर यह दबाव ज़्यादा होता है, किसमें? धमनियों में। 34 नंबर देखिए, रक्तचाप की माप किस उपकरण से की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्फिग्मोमीटर, ठीक है। ये लिखना है आपको, स्फिग्मोमीटर।